हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। सो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। दो संख्याएं जिनके अनुपात 5, 5 के अनुपात में प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4/4 हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। दो चर में रैखिक समीकरण है तो हमें एक को x मान लेना है, एक को y। तो माना पहली संख्या बराबर में x और दूसरी संख्या बराबर में y। ठीक है, हमने दोनों संख्याओं को मान लिया। अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात, तो दोनों का अनुपात ले लेते हैं सीधा सा। x अनुपात y इक्वल टू कितना है, 5:6 है, तो 5:6 हो गया। इनको भिन्न में लिख लो, x अपॉन वाई इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6x बराबर में 5y। ठीक है, अब यहां से इसको ऐसे कर लें तो 6x माइनस में 5y बराबर में क्या बचेगा, 0। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे कि अगर दोनों से 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दोनों से 8 घटा लें और उसके बाद अनुपात मिले तो x माइनस में 8 अनुपात में y माइनस में 8, दोनों से 8 घटा के उनका अनुपात निकाला गया, 4:5 हो गया। ठीक है, इनको जरा भिन्नात्मक रूप में लिख लें, x माइनस 8 अपॉन में y माइनस में 8 बराबर में 4/5। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 का इससे गुणा होगा तो 5, x माइनस में 8, 4 का इससे गुणा हुआ तो 4, y माइनस में 8 गुणा कर लो। 5 का x से 5x माइनस में 8×5 = 40 बराबर में 4 का y से 4y माइनस में 8 चौके 32, 4x को 4y को इधर ले लो तो 5x माइनस में 4y इक्वल्स टू, इसे इधर ले रहे हैं और इसे इधर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो 4x इधर आ गया माइनस में, 40 उधर गया प्लस में, तो उधर 40 माइनस में 32 हो जाएगा। इनको इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही लिख देंगे और इनको इनको घटा लेंगे, 8 आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 2। हमारे पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लें। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं आपस में। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक है, ध्यान देना। तो आलेखीय विधि इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप आलेखीय विधि पहले सीख लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन में हमें इक्वेशन तक बनाना है। इसके बाद आप आगे का पोर्शन आपको करना है जहां से आलेखीय विधि से हल करेंगे। एक्स वाई का अपने मन से मान रखो, वाई का मान निकालो और उसके बाद उसको ग्राफ पर खींचो। ग्राफ पे खींचने के बाद जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां से सीधा परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई पर खींच दो। ठीक है, हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें आप देखेंगे कि आलेखीय विधि में हम कैसे इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग देख के इसके आगे का सॉल्यूशन उसी प्रकार कर लेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 4 कुर्सी 3 मेज का मूल्य। तो पहले कुर्सी और मेज के मूल्य को कुछ सपोज कर ले। तो माना कुर्सी का मूल्य बराबर में x। ठीक है, और मेज का मूल्य बराबर में y। ठीक है, एक मेज का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कुर्सी है तो 4 कुर्सी का मतलब 4x हो गया, 4 × x। ठीक है, और फिर 3 मेज है तो 3 मेज का मतलब हो गया 3y और दोनों का टोटल जोड़ के बनता है 210 रुपए। इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 5 कुर्सी 2 मेज का मूल्य 175 है। तो 5 कुर्सी मतलब 5x हो जाएगा, 2 मेज का मतलब 2y होगा और इसका टोटल मूल्य बनता है 175 रुपए। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे का वही प्रोसीजर है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे हमें वही चीज करना है, आलेखीय विधि से खींचना है। थोड़ा वो लॉन्ग पड़ता है। एक्स एंड वाई का अपने मन से मान रखो और आलेखीय विधि से ड्रॉ करके सॉल्व करो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु और पुत्री की आयु 3 गुनी। कभी भी आयु का क्वेश्चन हो तो एक बात ऑलवेज याद रखना, आयु वाले सभी क्वेश्चन में सबसे पहला चीज प्रेजेंट एज को ही एक्स मानना, वर्तमान की आयु को। तो सपोज कर लेते हैं, हम लिखेंगे माना कौन कौन है इसमें, सलीम और उसकी पुत्री। तो माना सलीम की वर्तमान आयु x एंड सलीम की पुत्री की वर्तमान आयु बराबर में y। ठीक है, वर्तमान आयु को दोनों के हमने x एंड y सपोज कर लिया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी। तो सलीम की आयु 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x माइनस में 2 और उनकी पुत्री की आयु y माइनस में 2 हो जाएगी। अब कह रहा है कि सलीम की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। तो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु x माइनस 2 है और पुत्री की आयु y माइनस में 2 है और ये पुत्री की आयु का 3 गुना, मतलब पुत्री की आयु का 3 गुना। ठीक है, ध्यान देना, सलीम की आयु
पुत्री की आयु की 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी उम्र में, उसकी पुत्री की उम्र में। वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद के लिए हमें क्या करना है कि जहां ये -2 था वहां +6 ले लेंगे दोनों में, +6 एंड +6, ठीक है। 6 वर्ष बाद हम दोनों का +6 ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद x प्लस में 6 बराबर में 2y प्लस में 12, इसको इधर ले लो, x माइनस में 2y बराबर में 12 माइनस में 6, देन x माइनस 2y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन बन गया। अब आगे का सॉल्यूशन वही सेम एज है कि आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, इसको एक्स वाई का मान रखो, पॉइंट्स निकालो, पॉइंट्स निकालने के बाद ग्राफ पे ड्रॉ करो, जहां पर दोनों रेखाएं काटे वहां से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर 4/5 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले भिन्न का अंश हर को सपोज कर लेते हैं, तो माना भिन्न का अंश बराबर में x है और भिन्न का हर बराबर में y है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अंश में 2 जोड़ने पर, अंश व हर में 2 जोड़ने पर 4/5 हो जाता है। तो अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो और आंसर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा करके समीकरण बनाएंगे, 5 का इससे गुणा, 5x प्लस में 5 दूनी 10, दोनों से गुणा होगा, इसमें भी दोनों से गुणा होगा, तो 4 का y से तो 4y प्लस में 4 का 2 से 8, 4y इधर ले लो, 5x माइनस में 4y बराबर में 10 को इस तरफ ले लो, तो 8 माइनस में 10, तो 5x प्लस में 4y बराबर में -2, ठीक है। इक्वेशन नंबर पहला क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 4 घटाया जाता है तो 1/2 हो जाएगा। यही चीज कह रहा है कि अगर 4 अंश हर में घटा दें, तो अंश में 4 घटाओ, हर में 4 घटाओ और आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का इससे गुणा, 2x माइनस में 4 दूनी 8 बराबर में इसका गुणा, तो y माइनस में 4 इधर ले लो, 2x माइनस वाई और ये इधर जाएगा, तो -y -4, 8 इधर से उधर गया तो +8, तो 2x माइनस में y बराबर में 4। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को लेकर फिर से वही सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए, वही सेम चीज है, ठीक है। तो 5 साल पहले सागर की आयु तिरु की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। सेम एज वही क्वेश्चन वर्तमान में मानेंगे, तो वर्तमान मान लेते हैं, सागर की वर्तमान आयु बराबर में x, अब और है तिरु की वर्तमान आयु बराबर में y, ठीक है। अब आगे सपोज करते हैं जो उसने कहा, क्वेश्चन ने कहा है कि 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी, सेम एज वही 5 गुना 2 गुना के लिए वो कैसे करते हैं, देखो पहली चीज 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 ये हो गए, y माइनस में 5 वो हो गए, 3 गुना तो बराबर में 3y कर दो ऐसे, ठीक है। किसका कौन 3 गुना है, सागर तिरु का 3 गुना, तो तिरु की आयु में हमने 3 से गुणा किया। अब समीकरण बनाना है, तो x माइनस में 5 बराबर में 3 का गुणा 3y माइनस में 15, इसको इधर कर लो, x माइनस में 3y बराबर में -15, ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, x माइनस में 3y बराबर में सब्ट्रैक्ट कर दो -10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि सागर और तिरु की आयु से 10 वर्ष अधिक है, सागर की आयु तिरु की आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। ध्यान देना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, उनकी आयु y प्लस 10 हो जाएगी। अब कौन किससे कितना अधिक है देखना, सागर तिरु से 10 वर्ष अधिक है, तो सागर बराबर तिरु प्लस में 10, ये हो गया सागर बराबर में तिरु की आयु प्लस में 10, वो भी 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद इनका x प्लस 10 y प्लस 10 हो गया, फिर 10 और ज्यादा है तो 10 और ज्यादा कर देंगे, ठीक। आगे x प्लस में 10 बराबर में y प्लस में 10 और 10 को जोड़ लो कितना 20, y को इधर ले लो, तो x माइनस में y बराबर में इस 10 को उस तरफ ले लो, 20 माइनस में 10, तो x माइनस में y बराबर 20 में से 10 क्या 10। क्वेश्चन नंबर 2, आगे का वही काम फिर से करना है, एक्स वाई का अपने मन से मान रखो, ग्राफ ड्रॉ करो, सेम एज प्रोसेसिंग, ठीक है। इस तरह एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। ध्यान रखना, आपके सिलेबस से प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि को हटाया गया, तो इस विधि से सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वालों में सिर्फ और सिर्फ वज्रगुणन विधि हटाई गई है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाया गया, लेकिन यूपी बोर्ड में प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि दोनों ही विधियों को हटा दिया गया, सिर्फ विलोपन विधि आपको लगाना है, ठीक है। तो अगले उसमें आपको सिर्फ विलोपन विधि वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, विलोपन विधि वाले क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।